नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है और कल मार्केट में किस साइड जैकपॉट ट्रेडिंग बनेगी, इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और यहाँ पे हम समझेंगे निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। आज रात को एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, यूएस फेड पॉलिसी आने वाली है, उसके बाद मार्केट कैसा कल खुलेगा, इस चीज़ पे सब कुछ डिपेंड करेगा कि एक्सपायरी कहाँ होती है। बट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ के चलेंगे। अगर वो उस लेवल पे मार्केट आता है तो हम डेफिनेटली एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं और वो ट्रेड किस साइड होगी उस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि हायर लेवल पे मार्केट खोले, आप इमीडिएटली शॉर्ट करिए, आपको शॉर्ट में ही पैसा मिलेगा। और पिछले कुछ दिनों से मैं कंटिन्यूसली आपको हायर साइड पे शॉर्ट करने के लिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई रीज़न नहीं है मार्केट के यहाँ से और ऊपर जाने का। बिकॉज ग्लोबल मार्केट में रिकवरी देखने को मिली, हमारा मार्केट हायर साइड पे ट्रेड कर रहा था, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद हम सस्टेन्ड हैं। बट यहाँ से और ऊपर जाएगा ये थोड़े से चांसेस कम है, और अगर जाता भी है तो वो किसी मोमेंटम के थ्रू नहीं जाएगा, वो ऐसे धीरे धीरे स्लोली ही जाएगा। बट अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आ गई इंटरडे में कोई शार्प 200-300 पॉइंट की, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। मीन्स अगर आप कॉल लेके काम करते हो तो आपको प्रॉफिट मतलब इंट्राडे में प्रॉफिट कमाने में बहुत तकलीफ होने वाली है, ये चीज़ समझ लीजिए। और अगर आप शॉर्ट करते हो तो आप छोटे से स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आज का इंट्राडे का भी व्यू देखा जाए तो देखो, खुला 18,175 में खुला, पहली कैंडल से ही ये गिरना स्टार्ट हो गया और एंड ऑफ द डे तक जाके इसने अपने कल के लो को भी टेस्ट कर लिया था। तो अराउंड देखा जाए तो करीब करीब 100 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। हालांकि ये 100 पॉइंट की गिरावट में भी कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको इन द मनी एट द मनी ऑप्शन लेना पड़ेगा तभी मिलेगा। बट जिन लोगों ने फ्यूचर में काम किया उन लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे 100 पॉइंट कमाने को मिल गए। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम, खुला, खुलने के साथ गिरा, रिकवरी आई, फिर ये दोबारा से अपने लो अराउंड 41,050-60 के लो तक चला गया था। अब कल क्या हो सकता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज का दिन तो ओवर हो चुका है। अब कल के लिए हमारे पास व्यू क्या होना चाहिए, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ आती है, जाहिर सी बात है, इवेंट है। इवेंट की वजह से हो सकता है मार्केट बड़ा गैप अप और गैप डाउन खुल सकता है, ठीक है। गैप डाउन के केस में हम कुछ नहीं करेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि गैप डाउन के केस में आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि गैप डाउन के केस में आपको मार्केट हो सकता है नीचे से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दे, या फिर हो सकता है और सेलिंग आती हुई दिखाई दे। यानी गैप डाउन के केस में आपको प्योरली प्राइस एक्शन पे काम करना पड़ेगा, और वो प्राइस एक्शन कैसा बनेगा ये लाइव मार्केट में पता चलेगा। बट गैप अप के केस में हम कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। अब वो गैप अप कहाँ तक खुलना चाहिए, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा में देखें। ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप देखोगे, ठीक है, निफ्टी की क्लोजिंग आई है आपकी 18,070 के करीब की क्लोजिंग है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 18,200 की कॉल पे करीब 74 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 18,100 की कॉल पे 72 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट साइड पे देखो, 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट 18,100 की पुट पे रह गया और 200 पे सिर्फ 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट रह गया है। अब मार्केट के लिए मेक और ब्रेक लेवल कौन सा है, वो है 18,000। यहाँ पे पुट पे आपको 75 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, कॉल पे 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 18,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तब ये पुट राइटर्स और ज़्यादा ट्रैप होते हुए दिखाई देंगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। फिर इनका अनवाइंडिंग का प्रेशर ही मार्केट को नीचे ले जा सकता है, ठीक है। यानी किसी भी रीज़न से अगर हम 18,000 के नीचे प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाना स्टार्ट किया तो फिर आपको 17,950 और 920 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप 18,200 और 250 के आसपास खुलते हो तो वहाँ से आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं चार्ट पे, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो चार्ट को देख लेते हैं यहाँ पे चार्ट कैसा दिख रहा है। अगर हम आज के चार्ट और कल के चार्ट में कोई इंपॉर्टेंस जाने तो जाहिर सी बात है, पिछले कुछ दिनों में आपको क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट हायर साइड पे खुलता था, नीचे आ जाता था, हायर साइड पे खुला, नीचे आ जाता था, फिर एक रिकवरी आई, फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने, गैप अप खुला,
सस्टेन हुआ, डे हाई पे जाके बंद हुआ, अगले दिन मूवमेंट हुआ, फिर नीचे आना स्टार्ट हो गया, आज फिर गैप अप खुला, फिर नीचे आना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, सिर्फ एक दिन ऐसा है जहाँ पे ये हायर साइड पे जाके बंद हुआ है, बाकी सारे दिन हायर लेवल पे क्या हो रहा है, आपको एक प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिल रही है। और अगर आप यहाँ से ये ट्रेंड लाइन खींच के जाओगे तो आपको ये कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास दिख रहा है। इसको मैं प्रॉपर खींच के आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, आधे घंटे का लगा दिया मैंने। अब आप यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हो, ठीक है। ये लो है और आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन खींच सकते हो। इस ट्रेंड लाइन पे आप थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। और अगर आप हायर साइड पे खींचते हो तो इसको भी इस तरीके से मिला लो, ठीक है। हायर साइड के आप मिलाओ ना मिलाओ, बट लोअर साइड के आप ज़रूर डेफिनेटली इसको मार्क करके चलो। इम्पॉर्टेंट लेवल है 18,000। 18,000 के नीचे एक शार्प सेलिंग आ सकती है, शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और ये एक ट्रेंड लाइन है जो पूरे ट्रेंड को अप साइड पे होल्ड कर रही है, ठीक है ना। क्योंकि इसके आसपास जब भी मार्केट आ रहा है सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल। देखो, किसी भी रीज़न से अगर ये गैप अप खुलता है सेम इसी चैनल के आसपास या फिर इस चैनल के ऊपर अराउंड, आप मान के चलो 18,220-30 का मान के चलते हो, इस चैनल के आसपास खुलता है, आप शॉर्ट का ही प्लान करिए। यहाँ पे हायर साइड पे बाय करने का कोई सेंस नहीं है। यहाँ पे अगर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई, एक्सपायरी है, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर ट्रेड है जो मेरी तरफ से है। अब अगर मार्केट इस चैनल के अंदर खुलता है, मान लीजिए आपका 18,050 से लेके 18,125, तो इस चैनल के अंदर आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी एक ही ट्रेड है आपके पास, अगर ये 18,180 के ऊपर खुले तो वहाँ पे आप एक बार सेल प्लान कर सकते हो। बाकी 18,180 के नीचे खुलता है तो वहाँ पे आपको प्योरली प्राइस एक्शन पे ही काम करना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। और जैसा कि पिछले कुछ दिन से कंटिन्यूसली मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, तो हो सकता है कि कल एक्सपायरी है, थोड़ा सा डीप प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ओके। ये चीज़ आपको समझ में आया। और इम्पॉर्टेंट टारगेट कहाँ तक के आपको देखने को मिल सकते हैं, ये चीज़ समझ लीजिए। एक ये गैप है, ठीक है ना, 17,840 तक का। अगर ये फ्लो में गया तो इस लेवल तक गिर सकता है। 18,000 के नीचे का ये सस्टेन करना स्टार्ट हो गया ना, तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा आपका 17,940 का। और 940 के नीचे स्लिप किया तो फिर 17,840 भी होगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। बैंक निफ्टी में चलते हैं, तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। अब बैंक निफ्टी के लिए तो सिंपल सी चीज़ है, मेक और ब्रेक आपका एक ही लेवल है, 41,000। 41,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो आपको सेल का प्लान करना चाहिए। और कल भी मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि सेल का ही प्लान करना चाहिए। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक मोमेंटम हुआ, सॉरी लाइन ज़्यादा बड़ी खिंच गई, हाँ, ये एक मोमेंटम हुआ, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया है, ठीक है। और ये अब एक एम पैटर्न बना रहा है और एम पैटर्न का ब्रेकडाउन का लेवल यही है 41,000। तो 41,000 के नीचे ये हो सकता है एक फ्लो में चला जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिए। और हायर साइड पे आपको कंटिन्यूसली ये रेड कैंडल बना रहा है, यानी सेलिंग प्रेशर है। बस मार्केट ये देख रहा है कि ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा स्लाइड करें और इमीडिएटली सेलिंग आना स्टार्ट हो। या फिर कोई पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि डे चूज़ कर रहा है, जैसे एक्सपायरी के दिन सेलिंग जब भी आती है एक अच्छी सेलिंग आ जाती है, या फिर आपका ट्यूसडे का ट्रेडिंग सेशन होता है, वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन होता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में एक काफ़ी हैवी सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, हम इस चैनल के अंदर कामकाज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चैनल का अगर ब्रेकडाउन होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको करीब करीब 800 पॉइंट से 1000 पॉइंट तक का गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो आपका 40,000 का होगा। तो थोड़ा सा आपको अपना यहाँ पे व्यू बड़ा लेके चलना है, ठीक है। तो कल अगर आप समझ लीजिए, अगर आप 41,250 के आसपास या और 41,350 यानी इस चैनल के अंदर खुलते हो और नीचे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आप एक बार सेल करके काम कर सकते हो। 41,000 के नीचे तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ा सकते हो, नीचे आपको टारगेट मिल सकता है 40,850।
40,850 ब्रेक होता है तो फिर आपको 40,600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यानी हायर साइड पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ मॉनिटर करिए, नेगेटिव प्राइस एक्शन। जैसे ही नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है आप वहाँ पे अपनी सेल की पोजीशन बना के रखिए। हो सकता है मार्केट फ्लो में नीचे चला जाए और आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाए। बाइंग के केस में मेरा फ़िलहाल बाइंग के मूड बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ आप कंटिन्यूसली देख रहे होगे कि बाइंग क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हायर साइड पे मार्केट को जाने के लिए ना करेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हो सकता है एक टेम्परेरी करेक्शन भी आपको देखने को मिले। उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाएगा तब हम देखेंगे बाइंग के लिए। और बाइंग के लेवल पार कहाँ हो रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाइंग के लेवल पार तो नहीं हो रहे हैं ना। आपका बैंक निफ्टी 41,500 के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा। निफ्टी आपका सिर्फ कल के दिन इसने कह सकते हैं कि 18,140 के ऊपर क्लोजिंग दी थी, बट आज फिर नीचे आ गया। तो जब तक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं देगा तब तक यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी बाइंग की नहीं बनेगी। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब बाकी ओवर द नाइट क्या होता है, कहाँ पे यूएस मार्केट जाता है, गिरता है, बढ़ता है, उसकी वजह से गैप अप गैप डाउन होते हैं, उसमें मार्केट कहाँ जाएगा वो किसी को नहीं पता। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं फ़िलहाल कैसी कर रही है। तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो करीब डाउ फ्यूचर 50 पॉइंट डाउन है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 14 पॉइंट अप है। ठीक है, एसजीएक्स निफ्टी आपका 18,140 के आसपास ट्रेड कर रहा है, थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है। बट ये समझ लीजिए ओपनिंग कहाँ होगी ये इंपॉर्टेंट रहेगा, और आज रात में यूएस मार्केट की क्लोजिंग कहाँ होगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी डाउ 14% भागा हुआ है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर यहाँ से सिंपल ही चीज़ है, 33,000 एक राउंड फिगर है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो 34,000 टारगेट बनेगा। और अगर ये नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट किया तो नीचे फिर 31,000 तक इसके लिए टारगेट खुले हुए हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।